नमस्कार, मैं हूँ सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी बिहार शिक्षा समाचार। आज है 31 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार। तो आइए जानते हैं आज शिक्षा जगत की खास प्रमुख खबरों को। सबसे पहले बात कर लेते हैं शिक्षा विभाग के उन नीतियों और आदेशों की जिसके कारण शिक्षक परेशान, उनके लिए परेशानी का सबब रोजमर्रा की बन गई है। बात आप समझ चुके होंगे, बात कर रहे हैं इस शिक्षा कोष को लेकर। इस शिक्षा कोष जी का जंजाल बनता जा रहा है। इस शिक्षा कोष पर हाजिरी बनाने को लेकर अफरा तफरी बना रहता है। जल्दबाजी स्कूल पहुंचने, इस शिक्षा कोष पर हाजिरी दर्ज करने को लेकर कई शिक्षकों की मौतें भी हो गई है। खैर यह तो बात अलग है, लेकिन इस शिक्षा कोष हमेशा शिक्षकों के छल रही है। शिक्षक चले जा रहे हैं, बड़े उत्साह के साथ विद्यालय पहुंचते हैं और इस शिक्षा कोष बेकार साबित हो रहा है। एक तरफ जहां एस सिद्धार्थ साहब कहते हैं पेपरलेस कर देंगे तमाम कार्यों को, वहीं उनकी हाजिरी ही नहीं सुधर पा रही। कई दिन बीते दिन की अगर बात कर लें तो 5.5 लाख से भी ज्यादा शिक्षकों की हाजिरी जो है अनुपस्थित दिखा, यानी बिहार के तमाम शिक्षक अनुपस्थित रहे। आखिर इस तरह की बातें, इस तरह के कार्य इस शिक्षा कोष पर कब तक चलता रहेगा, पूछता है शिक्षक। लेकिन शिक्षा विभाग जवाब नहीं देती है। हाजिरी इस शिक्षा कोष पर बनाने से शिक्षकों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वह सॉफ्टवेयर जो है बेहतर ढंग से कार्य कर सके। वहीं शिक्षकों को एक बार फिर से बड़ी निराशा हाथ लगी है ट्रांसफर को लेकर। पेपर के वह कठिन इंग्लिश पेपर की वह कठिन जिसमें एस सिद्धार्थ अपने इंटरव्यू में कहा है कि 3 महीने शिक्षकों को फिलहाल इंतजार करना होगा ट्रांसफर लेने के लिए। अरे भाई 3 महीना ना, मैं तो कह रहा हूं कि 15 साल से शिक्षक इंतजार कर रहे हैं, जो पुराने शिक्षक हैं, जो नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बने हैं और तबादले की मांग आज भी कर रहे हैं। उनकी दर्द को समझिए, जो अपने ज्वाइनिंग से आज तक अपने माता पिता, अपने घर परिवार के करीब जाना चाहते हैं, लेकिन अब तक आप विभाग वाले, आप बड़े पदाधिकारी, बिहार सरकार, शिक्षा मंत्री नहीं समझ सकते हैं। कई शिक्षा मंत्री आए और गए, लेकिन सोल्व नहीं हो पाया। फिर एक बार जब एस सिद्धार्थ आते हैं और बात ट्रांसफर को करते हैं, जिसमें एक साथ सबको जोड़ देते हैं, पुराने शिक्षक, बीपीएससी से बहाल शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक करते हैं। चलिए, होना भी चाहिए, लेकिन अब यह सोचनी चाहिए कि तबादला में आपने नहीं सोचा होगा कि 1,90,000 से भी ज्यादा शिक्षकों का आवेदन आएगा, लेकिन आया। सोचना चाहिए कि पहले किनका होना चाहिए, पहले लंबे अरसे से कौन इंतजार कर रहे हैं तबादला को लेकर। मैं किसी का शिकायत या किसी की प्रशंसा नहीं, जो सही बात है उस चीज को मैं रख रहा हूं। पुराने शिक्षकों को आपने किया, मांगा, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद विशिष्ट शिक्षकों का ही तबादला होना चाहिए। जो फेज मनाए उस फेज में यह होना चाहिए कि पहले पुराने शिक्षक, फिर विशिष्ट शिक्षक, तब बीपीएससी से बहाल शिक्षक। क्योंकि बीपीएससी से बहाल शिक्षक अभी साल 1.5 साल से ही ज्वाइन किए हैं, और जो लंबे वर्षों से दंश झेल रहे हैं उनकी कष्ट को आप नहीं समझ रहे हैं। कई लोग शिक्षा विभाग पर उंगली उठा रहे कि कुछ खास लोगों को ट्रांसफर करने के लिए यह नीति लाई जा रही है, लेकिन फिर भी टाइम फिक्स हो जा रहा है। करिए, अगर हो जाता है बेहतर ढंग से तो सभी का कर दीजिए, लेकिन अब उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ अब शिक्षक बोलने लगे हैं कि शायद अब लगता है कि इनसे भी शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। क्या एक ही जगह 20-20 बरस से शिक्षक जो हैं एक ही जगह से टिके हुए हैं, वह भी चाहते हैं कि हम
कम से कम 2 साल 4 साल पर अपना स्कूल बदलते रहें। नजदीक में ही रहें लेकिन बदलते रहें, जिससे हमें भी तरोताजगी, नए स्कूल का अनुभव मिलता रहे। अब कैसे होगा, सरकार और विभाग के सोचने की जरूरत है। खैर, यह चलती रहेगी, लेकिन फिलहाल कम से कम तो 1 माह से भी ज्यादा शिक्षकों को ट्रांसफर को लेकर इंतजार करना होगा, और फिर भी अगर पूरा हो जाए तब मानिए कि धन्य हो गए। सब कुछ ठीक, बिहार में शिक्षकों का ट्रांसफर होना एक बहुत बड़ी बात बन गई है, चर्चा का विषय बन गया है। यह बिहार ही नहीं बल्कि नेशनल खबरों का विषय बनता जा रहा है कि अब तक बिहार के शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं हो सका है। 20-20 बरस से एक ही स्कूल में पढ़े हुए हैं। इधर नियोजित शिक्षकों के प्रोन्नति की मांग भी हर जिलों से उठने लगे हैं, आवेदन पड़ने लगे हैं, लेकिन मार्गदर्शन मांगा जा रहा है। भागलपुर से खबर आई है कि प्रोन्नति को लेकर भागलपुर के डीईओ ने निर्देशक से मांगा दिशा निर्देश। 12 वर्षों की सेवा पूर्ण करने वाले नियोजित शिक्षकों की प्रोन्नति को लेकर डीईओ राजकुमार शर्मा ने शिक्षा विभाग के निदेशक को पत्र लिखकर दिशा निर्देश मांगा है। डीईओ ने लिखा है कि विभिन्न शिक्षक संगठनों द्वारा वैसे शिक्षक जिन्होंने 12 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, उनके लिए बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 के आलोक में अगले वेतनमान यानी स्नातक कोटि में प्रोन्नति हेतु मांग की जा रही है। इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश अपर्याप्त है। नियोजित शिक्षकों की प्रोन्नति के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश देने का अनुरोध निर्देशक से किया गया है। वहीं परीक्षार्थियों को सुबह 9 बजे तक ही मिलेगा प्रवेश। दूसरी पाली में परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पूर्व दोपहर 1:30 बजे तक मिलेगा प्रवेश। यानी कि इस तरह की बातें सामने। एक कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन के लिए जिला प्रशासन विभिन्न जिलों में दृढ़ संकल्पित है। तो अब इंटर की परीक्षा 1 फरवरी से शुरू होनी है और इसको लेकर पूरी प्लानिंग सेट हो गई है कि कैसे होगा। अगली खबर की ओर चलने से पहले आपसे आग्रह है कि चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि शिक्षा विभाग से जुड़ी तमाम खबरें आप तक पहुंचता रहे। अगली खबर, स्कूलों के प्रभार के मामले में 6 शिक्षकों से जवाब तलब सिवान में किया गया है। स्कूलों का प्रभार नहीं देने और स्कूलों का प्रभार नहीं लेने के मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी सिवान ने हेडमास्टर समेत कई शिक्षकों से जवाब तलब किया है। इसमें उत्क्रमित मध्य विद्यालय पोखरा महाराजगंज के शिक्षक प्रभुनाथ पंडित व नीरज सिंह शामिल हैं। इसके अलावा शिक्षक अब्दुल मुनीब, इबादत हुसैन, हरिंदर कुमार सिंह, जितेंद्र कुमार शामिल हैं। तो इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। इधर एक आमिर खान का भास्कर के साथ इंटरव्यू काफी चर्चा का विषय बन गया है। आमिर बोले, ज्यादातर चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है, जो है उसे ही सुधार लेता हूं, इसलिए कभी परेशान नहीं होते। उन्होंने कहा है कि स्कूलों में हिस्ट्री केमिस्ट्री तो पढ़ाते हैं पर जिंदगी जीना नहीं सिखाते। बच्चों को यह भी सिखाएं कि पत्नी, बच्चों और माँ बाप से रिश्ते कैसे निभाएं, जो हमेशा काम आएगा, आमिर खान ने कहा है। बता दें कि दैनिक भास्कर का एक खास इंटरव्यू में उन्होंने कहा है। बता दें विस्तृत से, अभिनेता यानी कि बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान कहते हैं, हमें स्कूल लाइफ में केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी तो सिखाई जाती है पर जिंदगी जीना नहीं सिखाते। आमिर ने कहा, वयस्क होने पर जब जिम्मेदारियां आती है तो हम रिश्ते कैसे निभाएं, कैसे वक्त निकालें, पत्नी, बच्चों और माता पिता के साथ कैसे सामंजस्य बनाएं, ये नहीं बताते। आपने अलजेब्रा में जो सीखा आज वह काम का है, प्रश्न किया है। रिश्ते, भरोसा, ईमानदारी जैसे चीजें इंसान को आगे ले जाती है। स्कूलों में बच्चों को इन जिम्मेदारियों की भी शिक्षा दी जानी चाहिए। भास्कर उत्सव में पहुंचे मिस्टर परफेक्शनिस्ट से भास्कर के हर्ष पांडे ने बात की, जिसमें यह बातें खुलकर सामने आई है कि बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ सामाजिक, पारिवारिक बातें भी सिखाई जाए।
इधर बोर्ड परीक्षा को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि जूता मोजा पहनकर आने की अनुमति। पहले बोर्ड ने परीक्षार्थियों को जूता मोजा पहनकर आने पर लगाई थी रोक। 5 फरवरी को होगी आदेश की समीक्षा। 1 से शुरू हो रही है इंटर की परीक्षा। उड़नदस्ता पदाधिकारी आवंटित जिले में जाएंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर परीक्षा के दौरान जूता मोजा पहनकर परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति दे दी है। समिति ने वर्तमान में मौसम की स्थिति को देखते हुए 1 से 5 फरवरी के बीच आयोजित इंटर परीक्षा में परीक्षार्थियों को जूता मोजा पहनकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी है। बोर्ड ने कहा है कि 5 फरवरी के बाद इस संबंध में पुनः समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश समिति द्वारा जारी किया जाएगा। गौरतलब है कि समिति की ओर से 1 से 15 फरवरी तक इंटर की परीक्षा है। इंटर परीक्षा में परीक्षा भवन में जूता मोजा पहनकर आना सर्वथा वर्जित किया गया था, लेकिन अब इसे लागू कर दिया गया है। वहीं परीक्षा के दौरान बदल गई क्लास तो नहीं करेंगे योगदान, विभाग ने लगाई रोक। डीपीओ स्थापना ने जारी किया पत्र। आपको बता दें कि अगर सक्षमता परीक्षा के दौरान नियोजित शिक्षकों ने क्लास बदल दिया है तो उनका योगदान स्थगित रखना है। इस पर विभाग द्वारा रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि सिवान के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना अवधेश कुमार ने इस संदर्भ में सभी प्रारंभिक स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को पत्र जारी कर आदेश निर्गत किया है। डीपीओ ने कहा है कि वर्ष 2006 एवं वर्ष 2008 में कक्षा 1 से 5 के लिए नियोजित शारीरिक शिक्षकों के पद पर नियुक्ति की गई थी, जो वर्ग 6 से 8 हेतु आयोजित सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए थे। उन्हें विशिष्ट शिक्षक के संदर्भ में औपबंधिक नियुक्ति पत्र निर्गत किए जाने की बिंदु पर मार्गदर्शन की मांग किए जाने पर वैसे शिक्षकों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किए जाने का निर्देश प्राप्त है। इसी प्रकार जो शिक्षक 1 से 5 के पद पर हैं और सक्षमता परीक्षा 6 से 8 में उत्तीर्ण हैं, वे विशिष्ट शिक्षक के रूप में वर्ग 1 से 5 के पद पर योगदान कर सकते हैं अथवा नहीं की बिंदु पर भी मार्गदर्शन की मांग की गई है। प्रासंगिक पत्र के द्वारा भी पूर्व में ऐसे शिक्षकों को योगदान को स्थगित करने का आदेश निर्गत किया गया है। डीपीओ ने कहा है कि संबंधित शिक्षक यदि औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त कर लिए हैं तो यथाशीघ्र उनके योगदान को स्थगित करना है। आगे की खबर हम आपको बता दें कि सरकारी निजी स्कूलों के 98 लाख बच्चों की नहीं बनी है अपार आईडी। 20 दिनों में हर जिले की अपार कार्ड बनाने के लिए दिया गया है लक्ष्य। 4,91,898 अपार कार्ड हर दिन बनाना होगा स्कूलों को। आंकड़ा गवाह है कि 97,573 सरकारी और निजी स्कूल है राज्य भर में। 2,05,91,563 नामांकित बच्चे हैं इस शिक्षा कोष पर। 1,91,93,676 अपार आईडी बननी है। 93,55,719 विद्यार्थी का अब तक अपार कार्ड बना है। बहुत बड़ी आंकड़ा है। आंकड़ा को छूना पड़ेगा ही। 86 स्कूलों में बच्चों का नामांकन शून्य, उस डाइट से रिपोर्ट आया है। 2022-23 की तुलना में शून्य नामांकन वाले स्कूलों में 4 गुना वृद्धि हुई है। 2022-23 की रिपोर्ट में बिहार में शून्य नामांकन वाले 117 स्कूल चिन्हित किए गए। इसको लेकर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार कहते हैं कि बिहार के अलग अलग जिलों द्वारा भेजी गई रिपोर्ट में स्कूलों की स्थिति का पता चला है। बिहार में करीब 81,000 सरकारी स्कूल हैं। कितने स्कूलों में शून्य नामांकन है इसको वेरीफाई किया जाएगा। बिहार के कुछ सरकारी स्कूल ऐसे भी हैं, खबर बता दे रहे हैं कि बिहार में कुछ ऐसे भी सरकारी स्कूल हैं जहां भवन है, कक्षाएं हैं, शिक्षक हैं, लेकिन बच्चे नामांकित नहीं हैं। बिहार में ऐसे स्कूलों में एक साल में 4 गुना वृद्धि दर्ज हुई है। यह आंकड़ा शिक्षा मंत्रालय की यूडाइस की रिपोर्ट से सामने आया है। यूडाइस की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 2023-24 में ऐसे 117 स्कूल चिन्हित किए गए जहां एक भी बच्चे नामांकित नहीं है, जबकि 22-23 में बिहार में ऐसे स्कूलों की संख्या 31 थी। एक साल में 86 ऐसे स्कूल और बढ़ गए जहां बच्चों की संख्या शून्य हो गई। एक साल में ऐसे स्कूल 4 गुना तक बढ़े जहां बच्चे रहे नहीं गए। यही नहीं, इन स्कूलों में बच्चों की संख्या तो शून्य हो गई, लेकिन
शिक्षकों की संख्या बढ़ गई। 22-23 में जहां शून्य नामांकन वाले स्कूलों में 199 शिक्षक थे, वहीं 2023-24 में शून्य नामांकन वाले स्कूलों में 544 शिक्षक पोस्टेड हो गए, यानी कि कार्यरत। इस बात का खुलासा रिपोर्ट में हुआ है। मालूम हो कि शिक्षा मंत्रालय देश भर में स्कूलों की स्थिति को लेकर हर वर्ष रिपोर्ट जारी करती है। इस रिपोर्ट में हर जिले के तहत आने वाले स्कूलों में शिक्षक, छात्र, आधारभूत संरचना, पुस्तकालय, शौचालय, कंप्यूटर आदि की जानकारी होती है। अब दोषी कौन है? शिक्षक? विभाग तो यही कहेगी, लेकिन इसमें पदाधिकारी दोषी। जब हर बार आप रिपोर्ट लेते हैं, विजिट मांगते हैं, उस समय तो आपको पता चला होगा, तो फिर आप बहाल शिक्षकों को वहां पोस्टेड कैसे फिर किए? उस स्कूल को बगल के स्कूल में सामंजित क्यों नहीं किए? तो पदाधिकारी पर तो कार्रवाई नहीं होगी। अगर ये शिक्षक गलती किए हुए होते तो कब की कार्रवाई हो जाती। अगली खबर हम आपको बता दें, स्कूलों में शौचालय और पेयजल की व्यवस्था होगी। अब भवन, शौचालय व पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए नहीं होने का दंश झेल रहे स्कूलों को इन समस्याओं से निजात मिलने की उम्मीद अब जग गई है, क्योंकि शिक्षा विभाग ने सर्वेक्षण के आधार पर तय की गई प्राथमिकताओं के आधार पर समस्याओं को दूर करने के लिए कवायद शुरू कर दी है। विभाग ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आवंटित राशि से जिले के करीब 2000 विभिन्न जिलों में, संख्या अलग अलग है, वर्ग कक्ष, शौचालय, पेयजल समस्या आदि जल्द दूर होने की बातें हैं। सभी स्कूलों को 50-50 हजार रुपया भेजा गया है। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें। खबरों के सिलसिले में आप जरूर कमेंट करके बताएं, आपको भी कोई खबर हो, कोई खबर हमारे चैनल पर आप लाना चाहते हैं तो हमसे जरूर संपर्क करें। खबरों का ऑडियो, वीडियो, फोटोज और प्रेस विज्ञप्ति जरूर हमारे पास भेजें, ताकि आपकी भी समस्या को हम उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।